यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं और आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, इन्होंने एक वर्ग की बात की है और वर्ग की भुजा भी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो मैं एक वर्ग बना दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर भुजा का। ये एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर दिखाई गई है। तो ये एक वर्ग है, 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है इसकी। इसका नाम भी लिखे दे रहा हूं, नाम इसका लिखे दे रहा हूं ए बी सी डी, ये वर्ग है। ठीक, अगले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके प्रत्येक कोने से, इसके जो कोने हैं 4 कोने हैं, एक कोना ये इसका ए बी सी और डी, तो इसके 4 कोने हैं। चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। तो अगर मैं इन्हें केंद्र मानकर अगर मैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दूं, अगर मैं ये वृत्त खींच दूं, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दूं अगर, तो इसमें से जो इस वर्ग में इसका 1/4 पड़ रहा है, ये वृत्त का 1/4 भाग पड़ रहा है, ये इसमें से काट लिया गया। तो मैं अब ये वाला वृत्त मिटा दे रहा हूं, तो इसका 1/4 भाग यही तो होगा, इतना भाग इसका 1/4 भाग होगा जी, जो मैंने बात की है इसकी, ये 1/4 भाग इसमें से काट दिया गया इस वर्ग से, और इधर भी इसका 1/4 भाग काट दिया गया। इन कोनों से काटे गए 1/4 भाग, ये भाग यहाँ से भी काट दिया गया है ये, और इस कोने से भी 1/4 भाग काट दिया गया है, इससे भी इतना भाग काट दिया गया है जी, और इससे भी 1/4 भाग काट दिया गया है। तो ये 1/4 भाग काट दिए गए सर्किल के, वृत्त के। जो वृत्त होता है ना, ये वृत्त होता है, तो वृत्त में जो 4 भाग हैं ये बराबर, तो ये काट लिए गए। ये वाला भाग इसमें से काट लिया गया है, और ये वाला भाग इसमें से काट लिया गया है, और ये वाला भाग ये काट लिया गया है, और ये वाला भाग ये काट लिया गया है। तो इन 4 चतुर्थांशों को यदि हम जोड़ दें तो हमारे लिए फिर से एक सर्किल मिल जाएगा, एक सर्किल मिल जाएगा पूरा। ठीक, और एक सर्किल और काटा है इन्होंने, वो इसके बीचों बीच में से काटा है, बीचों बीच में से काटा है एक सर्किल। वो कितना काटा है ध्यान दे जरा, उसकी रेडियस भी कुछ बताई गई होगी। एक बार क्वेश्चन देख रहा हूं, बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त काटा गया है, तो इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। जब इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या तो इसकी भी एक ही होगी, इसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो ये सर्किल पूरा काट लिया गया, ये सर्किल के चतुर्थ भाग काट लिए गए, मतलब चतुर्थांश काट लिए गए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जो शेष आकृति बची, ये जो आकृति बची काटने के बाद, इस शेष आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार शेष आकृति मैं आपको और दिखा दे रहा हूं। ये जो आकृति बची है, ये जो बची है, ये इसे कटने के बाद, ये जिसे मैं कहना चाहिए इसे चित्रित कर रहा हूं, तो ये जो आकृति बची इतनी, इसे कटने के बाद यही पोर्शन बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करा रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा। पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल तो इसका कम करूंगा, क्योंकि एक तो ये कट के बाहर गया है, और चौथाई भाग ये सर्किल के कट के गए, तो एक सर्किल ये बन जाएगा टोटल, जैसे ये था अभी, इसी के 4 भाग थे ये, तो एक सर्किल ये पूरा, और एक ये, तो ये काट के मैं बाहर कर दूंगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, इस विधि का मैं प्रयोग करूंगा और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दूंगा शेष बचे हुए भाग का। तो 2 वृत्त हो गए तुम्हारे, एक तो वृत्त ये मिला के हो गया और एक वृत्त ये मिला के हो गया, तो 2 वृत्त हो गए। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल कम करना है इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। ठीक, तो पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2। तो इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से 2 वृत्तों के क्षेत्रफल घटा दूंगा, एक ये वाला वृत्त और चौथाई मिलकर एक वृत्त, रेडियस तो सभी में एक ही है, तो ये जो वृत्त बना है ये चारों से मिलकर इसकी रेडियस भी एक ही होगी,
इसकी रेडियस भी 1 होगी। तो मैं 2 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं। तो यहां से लिख दे रहा हूं 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब 2 वृत्त हैं तो 2 से गुणा करा दे रहा हूं, तो ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल आ जाएंगे निकल के। ठीक, तो यहां से 2 तो ऐसे ही पाई का मान लगा दे रहे हैं 22/7 और इंटू रेडियस इसकी 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएंगे 1 एकम 1 रहेगा, 22 दूनी 44, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब मैं शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग के क्षेत्रफल का मतलब है जो क्षेत्रफल पूछा गया है इन कटने से कटने के बाद। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है 16, इसमें से घटा दूंगा मैं 44/7, 44/7 घटा दूंगा तो ये शेष आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएंगे माइनस 44 एकम 44 और इसका एलसीएम आ जाएगा 7, ये एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 112 में से जब 44 घट जाएंगे, 12 में से 4 गए तो 8 और इधर बचे 10, 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस शेष भाग का क्षेत्रफल होगा जो ये बचा, इसे कटने के बाद, इसे कटने के बाद, इसे कटने के बाद, इसे कटने के बाद और इसे कटने के बाद जो ये बचा इसका क्षेत्रफल होगा ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी सरल क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।